नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के एक फैसले पर सियासत तेज हो चुकी है। सरकार ने झारखंड विधानसभा में मुस्लिम विधायकों के नमाज पढ़ने के लिए एक अलग से कमरा अलॉट किया और इसका फरमान सुना दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने ये आदेश जारी किया और एक धर्म विशेष के लिए मेहरबान सोरेन सरकार के इस फैसले पर सियासत तेज हो चुकी है। झारखंड सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए फैसला लिया है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए झारखंड की कांग्रेसी सरकार ऐसा कर रही है? बीजेपी ने फैसले पर सवाल भी उठाए और मांग की कि भाई अगर नमाज के लिए अलग से एक कमरा अलॉट किया गया है तो क्यों ना हिंदुओं के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अलग से कमरे अलॉट किए जाएं, और सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 कमरे अलॉट किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर झारखंड विधानसभा में देखा जाए तो हिंदू जो विधायक हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भाई किसी समुदाय विशेष के वोट बैंक को ध्यान में रखकर इस तरह की चीजें की गई है। आप वहाँ कमरा आवंटित कर रहे हैं तो भाई बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज, उसके लिए आप क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? चाहे वो विधायक में देखिए, चाहे वहाँ कर्मचारी और पदाधिकारियों में देखिए, संख्या भारी संख्या है। जब भारी संख्या है तो उनके लिए भी तो मंदिर की आवश्यकता पड़ेगी ना, वहाँ मंदिर बनाना जरूरी है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि सभी का ध्यान रखना चाहिए, सर्वधर्म समभाव की भाव होना चाहिए। बहुत दुख होता है जब आप धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर किसी समाज विशेष को लाभ पहुंचाने का हथकंडा अपनाते हैं। तो जब मुस्लिम समाज नमाज अदा कर सकते हैं तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो हनुमान चालीसा क्यों ना पढ़ें? वो भी तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार आपने कमरे का अलॉटमेंट नमाज पढ़ने के लिए दिया है, उसी प्रकार से कम 5 कमरे का, क्योंकि संख्या बल में हम बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 5 कमरे का अलॉटमेंट या एक बड़े हॉल का अलॉटमेंट हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दें। तो आपने सुना बीजेपी के सवाल। बीजेपी ने सवाल उठाए तो कांग्रेस ने बीजेपी पर देश के मुद्दों पर ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस का तो कहना यहां तक है कि झारखंड विधानसभा में सरस्वती और देवी मंदिर पहले से ही है। कि दिल्ली में भी ऐसी व्यवस्था है, दिल्ली विधानसभा के अंदर, जब तो किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। ये सवाल सिर्फ देश को, अगेन मैंने कहा ना, मुख्य मुद्दों से भटकाने का सवाल है। हर विधानसभा में हर धर्म के लोग रहते हैं, उनको अपनी धार्मिक आस्थाओं को जताने का, जो भी उनकी कस्टम्स हो, रिचुअल्स हो, उनकी व्यवस्था की जाती है। दिल्ली में है, देश की और कई विधानसभाओं में है, तब तो इतना हंगामा नहीं हुआ। जी बनाइए ना, और मंदिर की व्यवस्था है, उनको पता नहीं है। झारखंड विधानसभा में मंदिर, सरस्वती माता की मूर्ति लगी है, पूजा कीजिए। मैं तो जब भी जाता हूँ वहाँ अगरबत्ती लगा के आगे बढ़ता हूँ। देवी माँ की मूर्ति है, उनको वो देखते ही नहीं है, क्योंकि वो आंखें बंद करके देवी के सामने से निकल जाते हैं। तो अब उनका क्या कर सकते हैं? दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने मत हैं। हेमंत सोरेन के मंत्री फैसले को सही बता रहे हैं, लेकिन जब पूजा पाठ के लिए कमरे को लेकर सवाल उनसे पूछा गया तो सोरेन सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल अंसारी ने कैसे चुप्पी साध ली, वो भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी कह रही है कि उनको भी वहाँ पूजा पाठ करने के लिए रूम में मिलना चाहिए। चलिए आइए मंच पर आइए, मंच पर आइए। मंत्री जी, बीजेपी बोल रही है कि अलग से उनको भी रूम मिलना चाहिए। जिंदाबाद। एक ही धर्म के लिए ऐसा क्यों किया गया? मंत्री जी, एक ही धर्म के लिए ऐसा क्यों किया गया? सब अपने यहाँ पूजा पाठ करता है, सब अपना ऑफिस में पूजा पाठ करता है। तो यार रुकिए ना, तो मंत्री जी, बीजेपी कहना है कि एक ही धर्म पर सरकार का ज्यादा ध्यान है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। चलिए। तो देखा आपने किस तरह से ये महोदय जो हैं, मंत्री साहब जो हैं, किस तरह से चुप्पी साधते हुए नजर आए। बल्कि उनसे कई बार जब सवाल दोहराया गया तब भी उन्होंने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। इस खबर पर जिस तरह से पूरा बवाल मचा, इस जानकारी के लिए हम लगातार इसको लेकर ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हमने पहले ये जानने की कोशिश की कि भाई आखिर हमारा संविधान क्या कहता है। आइए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल 42वें संशोधन में
पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। संविधान के मुताबिक भारत प्राचीन काल से ही धर्म निरपेक्ष देश रहा है और यहाँ सभी धर्मों को मानने वालों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि राज्य धर्म के मामलों में पूरी तरह से तटस्थ हैं, वो किसी भी धर्म के साथ नहीं हो सकते। राज्य प्रत्येक धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है और वो किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। राज्य किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ये हमारा संविधान कहता है। अब आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि संविधान क्या कहता है और हेमंत सोरेन सरकार क्या फैसले लेती है। अब ऐसे में आज के यही तमाम सवाल हैं। सवाल कि झारखंड में कांग्रेसी सरकार ने क्या मुस्लिम कार्ड खेल दिया है? विधानसभा में नमाज पढ़ाएंगे, क्या पूजा भी करवाएगी ये हेमंत सोरेन सरकार? लोकतंत्र के मंदिर में धर्म से आखिर बंटवारा क्यों करने की कोशिश की जा रही है? मुस्लिमों पर मेहरबान है तो बाकी धर्मों से आखिर ये क्यों परेशान है? ये वो तमाम सवाल हैं जो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में चर्चा में राष्ट्रवाद के लिए खास मेहमान जो हैं उनसे आपको मिलवा देती हूँ। सरोज सिंह झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में, शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है, सुप्रियो भट्टाचार्य महासचिव है जेएमएम के, वो हमारे साथ में है, इरफान अंसारी विधायक जो है वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और मौलाना साजिद रशीदी जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो भी मेरे साथ इसमें जुड़ रहे हैं।